Vastu is a very popular concept. It is all pseudoscience, number one. Number two, it is a very popular concept in India. But when we talk about art in general or energies in general, I mean, energies are all over the world, no? So, I mean, people in the West, they don't follow it. But still, ऐसा तो नहीं है कि सब negative energy में ही जी रहे हैं. नहीं, जो जानते हैं, आपको पता है तो आप उसके बारे में उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे. जो नहीं जानते तो वो ऑलरेडी, यानी कि उनके पास एक अच्छी एनर्जी है. आप देखो ना, हर एरिया की एनर्जी डिफरेंट है. अभी यहाँ पर पीस है और हम बहुत काम फीलिंग है, बट आप सराउंडिंग में देखो ना, आप आई थिंक ज्यादा किलोमीटर नहीं जाओगे, आप 2-3 किलोमीटर में आप देख लो कि आपको सेम एनर्जी आपको नहीं मिलेगी. मे बी देयर विल बी सम फाइट, मे बी देयर विल बी सम ऐसा कुछ कबाड़ हो या कुछ ऐसा हो, तो वो बहुत सारी चीजें मैटर करती है. तो एनर्जी हर एरिया पे डिफरेंट है. मे बी ऑलरेडी इस एरिया की एनर्जी ऑलरेडी अच्छी हो, गुड वाइब्रेशंस हो यहाँ पर. Fair enough. No, but yeah, energies matter, especially in a country like India. Have you studied Vastu? इंडिया में मैं लोग जो है, अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में भी इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं अपने लिविंग में, वास्तु को और लाइफ को. उनको लगता है कि उनको वास्तु अप्लाई करने से अपने घर में काफी चेंजेस मिले हैं. Fair enough. Have you studied Vastu or have you studied about Vastu? Yes. आपको इतनी knowledge है? Yes, I did. अच्छा. Yes, I am practicing since I mean 7 सालों से practice कर रही हूँ मैं. 7 years? Yes. Oh wow, okay. So you've inculcated that into your paintings, I mean. Yes. So all your paintings, you only do devotional work? नहीं, I do वास्तु पेंटिंग में तभी करती हूँ जब मुझे कोई इसके लिए आई मीन इसके प्रोजेक्ट मुझे जब मुझे लगता है कि हाँ दे ट्रस्ट ऑन वास्तु, तभी मैं वास्तु पेंटिंग सजेस्ट करती हूँ और करती हूँ. अदरवाइज इट्स फाइन. बट क्या डिफरेंस होता है, मतलब कैसे आप वास्तु पेंटिंग करते हो? लाइक क्या क्या व्हाट ऑल डू यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग अ वास्तु परफेक्ट आर्टवर्क? यस, बेसिकली इट्स अप टू 5 एलिमेंट्स. मैंने आपको अभी पहले भी बताया 16 16 डायरेक्शंस and 5 elements that are जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एंड आकाश. तो जैसे हमारी डायरेक्शन नॉर्थ है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, वो वाटर को रिप्रेजेंट करती है. तो अगर हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट को लेते हैं, वाटर से रिलेटेड पेंटिंग को लगाते हैं, तो वो आप खुद ही सोचो तो पूरा बैलेंस क्रिएट कर देगी. और इस इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हमने उस वाटर जोन में फायर एलिमेंट को ला दिया तो वो क्लैश हो जाएगा. Oh, and tell me more. So, and this is, we are talking about north and northeast. What about other directions of the house? Yeah, if you talk about east wall, तो we can choose sun की डायरेक्शन है वो. sun, rising sun किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? sun सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सोशलाइजेशन और नेम फेम. तो उस एरिया को अगर हम बैलेंस करते हैं उन कलर्स के साथ में, तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट एट्रीब्यूट्स. Of course. But tell me something, ma'am. Isn't Vastu different for every human or every household? Yes. तो फिर कैसे डिसाइड होता है कि क्या इम्पोर्टेंट है या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या उनका भी कुछ क्या है? हाँ जी, आपका पर्पस क्या है? आप क्या चाहते हो? अच्छा, ओके. आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं लाइफ में, हाँ, जिसको आप बैलेंस करना चाहते हो? So then they consult you about the same. Yes. Okay. And then according to that you paint a painting according to the wall or according to this. Yes. Even talking about Vastu, like even when people come to the gallery, I तो know the significance of बहुत लोग 7 horses की painting मांगते हैं. हाँ, जैसे 7 horses की आपने बात करी, 7 horses की पेंटिंग आपको मांगते हैं. अब आप ये देखो कि 7 horses की पेंटिंग इट्स गुड वास्तु पेंटिंग, पर आप उसके डिटेलिंग में जाओ ना. आप 7 horses की पेंटिंग आप हर एक डायरेक्शन में लगा सकते हैं. आपको डायरेक्शन भी, आप ईस्ट में, बहुत लोग ईस्ट में लगाते हैं, बहुत लोग साउथ में लगाते हैं, साउथ वेस्ट में लगाते हैं, पर आप उसके कलर्स और उसके एलिमेंट, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा.
तभी आपको उससे रिजल्ट मिलेगा। बहुत कैसे? लोग ऐसे बताते हैं कि मैंने 7 हॉर्सेस की पेंटिंग लगाई, मुझे फायदा नहीं हुआ। मुझे और कुछ लोग का कहना है कि मैंने 7 हॉर्सेस की पेंटिंग लगाई और लगाने के बाद मुझे उसके मुझे बहुत अच्छा हो गया। रिजल्ट मिले। तो आप ये देखो 7 हॉर्सेस के कलर, एलिमेंट, यानी हॉर्स जो रन कर रहे हैं वो कहाँ, वाटर में कर रहे हैं या लैंड में कर रहे हैं, या पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें क्या कलर्स यूज हुए हैं, वॉर्म्स हुए हैं, क्या यूज हुआ है, वो आपकी डायरेक्शन वाइज होगा। बट व्हाट इज द आइडियल? जैसे नॉट आइडियल मैं बोलूंगी, क्योंकि अगर आप उसको वेस्ट में, सॉरी, आप उसको नॉर्थ में, आपने उसको साउथ ईस्ट में लगाया या ईस्ट में लगाया, तो वहां के जो कलर्स हैं, यानी ब्राउन, बेज, तो वो कलर्स हमको हॉर्सेस में लाने हैं। हम वी कैन ऐड बैकग्राउंड में सन का इफेक्ट हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें वाटर कहीं नहीं ऐड ऑन होगा। ज्यादा पे इन वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होगा, वो लैंड पे होएगा। वो लैंड पे एंड होगा। देन इफ इट्स इन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, देन जैसे वेस्ट में है, उसमें आप माउंटेन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से होंगे 7 हॉर्सेस ही, पेंटिंग आपकी 7 हॉर्सेस की हो, बट एनर्जी इज गोइंग टू बट एनर्जीज जो है दैट विल बी डिफरेंट फॉर ईच डायरेक्शन। But yeah, beautifully said. You know, ma'am, मैं ये भी सोच रहा था, the reason why I was asking about Vastu is because, you know, specifically in a country like India, see, this is a subcontinent जहाँ पे, of course, there's so many religions, so many culture. But when we talk about Vastu and Hinduism, this and that, बहुत लोग इसको बहुत अलग वे से डिपिक्ट भी करते हैं और बहुत अलग वे से परसीव भी करते हैं, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स का, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलीजन एंड वास्तु, बहुत हवा बना दिया जाता है, स्पेशली इन पेंटिंग्स, बिकॉज पेंटिंग्स आर सो सब्जेक्टिव। तो आपको नहीं लगता कि कभी कभी इसका बहुत हवा बना दिया जाता है, एंड पीपल मिस यूज इट, एंड इवन आर्टिस्ट, आई नो सो मेनी आर्टिस्ट हु मिस यूज दिस कॉन्सेप्ट टू सेल देयर पेंटिंग्स इनटू द मार्केट? मुझे लगता है इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन बिलीफ सिस्टम। अगर विश्वास है तो ईश्वर है। जैसे मैं दूसरों की बात तो नहीं करती, मैं पेंटिंग्स अगर किसी प्रोजेक्ट, वास्तु प्रोजेक्ट में काम करती हूँ, या इस तरह के कुछ आर्ट वर्क्स हैं जो मुझे क्लाइंट से मिलते हैं, तो मैं उनको ही वास्तु पेंटिंग सजेस्ट करती हूँ जब मुझे ये चीज़ फील होती है दे नीड इट। अदरवाइज आई डोंट आस्क और सजेस्ट देम फॉर वास्तु और फॉर एनी डीटी, आई मीन भगवान की पेंटिंग। मैं तब तक नहीं उनको सजेस्ट करती जब तक वो खुद नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही। मैम, आई थिंक करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टोटली इट्स ऑन बिलीव। भगवान है, अगर आपका विश्वास है, गंगा तभी है जब हम उनको गंगा माँ मानते हैं। अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल रिवर, क्योंकि वो हमारा विश्वास है कि वो हम उनको पूजना चाहिए, तभी हम उनको पूछते हैं। नहीं, बट आपको लगता है कि इंडिया में एक्चुअली कॉन्सेप्ट को बहुत अब्यूज किया जाता है? मुझे लगता है कि सब तरह के लोग हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें इग्नोर करना चाहिए। सही बात, ये बात तो बिल्कुल सही होगा कि सबको इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज यू नो बहुत सारे तरह के लोग हैं। पॉपुलेशन तो 1.3 बिलियन, तो उसमें सब एक जैसे लोग हों तो ये इम्पॉसिबल है। सही बात। और आप लोग क्या, आप देखो इतनी पॉपुलेशन है और आपको सेम फेसेस के भी 2 लोग नहीं मिलेंगे, या रियरली ट्विंस होते हैं, वो भी बहुत मुश्किल। सही बात है। तो इतने फेसेस, गॉड ने भी इतने फेसेस एक जैसे नहीं क्रिएट करे हैं, तो व्यूज कैसे मिल सकते हैं सबको एक जैसे, मतलब सबके एक जैसे पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं? सही बात है। मैम, टॉकिंग अबाउट फेसेस बीइंग सिमिलर, डू यू आल्सो सपोर्ट, क्योंकि ये भी एक बहुत कॉमन हो गया आज की डेट में, व्हिच वी कॉल कॉपी आर्ट। आपके पास ऐसे कभी आया हो जो कोई कस्टमर आपके पास आया है और उसने बोल दिया है कि मैम मेरे पास ये पिक्चर पड़ी है, मैंने गूगल से या शटरस्टॉक से उतारी है, आप इसको सेम पेंटिंग बना दो? बहुत बार मैं मना कर देती हूँ, बट कई लोग बोलते हैं कि पुराण कल्याण या शिव पुराण की ऐसा पेंटिंग है, और ये उनका बहुत, एक मेरे पास में पेंटिंग आई थी, दैट वाज आई थिंक 100 years ओल्ड। कृष्णा जी की पेंटिंग थी, और वो वुड पे की हुई थी। किस आर्टिस्ट की थी मुझे नहीं पता, पर उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप ही इस पेंटिंग को बना सकते हो। तो आई एक्सेप्ट दैट, क्योंकि उनका वो डिवोशन था
तो उस डिवोशन को मैं हर्ट नहीं कर सकती। हाँ, ऑफ कोर्स, बट वही तो, क्योंकि डिवोशन में भी क्योंकि आप ये देखो ना, डिवोशन पे ही धर्म क्या है, धर्म जो बना है बेसिकली, आप देखो फूल वाला है, जो माला बनाता है भगवान के लिए, तो वो क्या है, वो भी तो वो अपना कर्म कर रहा है, वो परिश्रम कर रहा है, और किसी की आस्था के लिए अपना परिश्रम कर रहा है, तो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते हो ना कि ये धर्म के नाम पर अर्निंग कर रहा है, नहीं, क्योंकि वो तो परिश्रम कर रहा है और लोग फूल ले रहे हैं, तो अगर वो फूल माला नहीं बनाएगा तो लोग कैसे लेंगे? सही बात है, बिकॉज बहुत लोग सोशल मीडिया पे स्पेशली, जैसे मैंने आपका भी कमेंट पढ़ा था कि ये तो सिर्फ फेम के लिए करती हैं या दिखावे के लिए करती हैं कि ये डिवोशनल वर्क्स बनाती हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मतलब, कैसे आप कैसे ट्रीट करते हो? देखिए, डिवोशन जो है ना, वो बाहर का सब्जेक्ट है ही नहीं, बिल्कुल सही बात। वो अंदर से आता है, और जब तक आप उस चीज को अंदर से नहीं फील करोगे ना, तो आप उसको अपनी पेंटिंग में ला ही नहीं सकते। Have you ever thought about doing anything else and anything other than devotional works? Because you're a master of devotional works. No, please, I don't. Still I am learning, और मैं डेली कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। आई थिंक आर्ट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो उसका शायद मैं एक पार्ट भी नहीं जानती हूँ अभी, तो मैं इसमें प्लीज मुझे मास्टर और ऐसा आप मत बोलिए, क्योंकि मैं उसको उसके लिए शायद अपने आप को इस लायक अभी नहीं समझती हूँ। कोशिश कर रही हूँ, शायद कुछ आगे अचीव कर पाऊँ। Hopefully, inshallah, you will. What are 3 things that people should consider while buying a Vastu Perfect painting? First is direction. Okay. Second, what is I mean the purpose for buying a Vastu painting, and third, the choices they would like to add on their painting. Choices as in certain colors. Not only colors, the content. Okay. And Vastu paintings are always around god and goddesses only? No. Okay. It's not. Okay. वाटरफॉल की पेंटिंग एक वास्तु पेंटिंग है, 7 हॉर्सेस की पेंटिंग, वो एनी काइंड ऑफ पेंटिंग, बस आपको उसको वास्तु के अकॉर्डिंग बनाना है। But ये originate कहाँ से हुआ था? I mean, going back into the history, 7 horses ही क्यों? And waterfall ही क्यों? या sunrise ही क्यों? ये कैसे, हिस्ट्री क्या है इसकी? हिस्ट्री तो ऐसा मुझे नहीं पता, बट कहाँ से ओरिजिन हुआ है ये मुझे नहीं पता, पर मैं सिर्फ तत्व पे काम करती हूँ। तो अगर वाटरफॉल है यानी कि जल तत्व है वो, अगर आपका सनराइज है दैट इज वो आपका अग्नि तत्व ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, तो मैं सिर्फ उस पर काम करती हूँ। एंड हॉर्सेस, आई थिंक ह्यूमन टच, नहीं, हॉर्सेस जो रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि वो रनिंग पोजीशन में है। तो इस तरह से ये पेंटिंग्स मुझे और किसी का तो नहीं पता, बट मैं इस पर वर्क करती हूँ, पंच तत्व पर। Do you think that this should also be, because I think in today's art schools this is not a legitimate subject as well. आप किसी आर्ट स्कूल, आपने of course आर्ट स्कूल से पढ़ाई की होगी? No, I never. You're a self-learned artist? I never learned art. मतलब मैंने आज तक कभी कोई आर्ट क्लास नहीं ज्वाइन किया, मैंने कभी आर्ट स्कूल नहीं गई हूँ मैं, और वर्कशॉप भी मैं इनफैक्ट मैं कंडक्ट करती हूँ, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं कंडक्ट करने के लिए, पर मैंने कभी, तो कैसे इतना मुझे नहीं पता, बट मैंने कभी सीखा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई थिंक यू आर अ लिविंग एग्जांपल। सीखा नहीं है, बट इट्स गॉड ग्रेस, मैं सिर्फ गॉड का ग्रेस ही मानती। Do you think that you should have ever learned art in an art school? आपको कभी लगता है ये रिग्रेट है कि मैं कभी फॉर्मली ट्रेनिंग नहीं की? नहीं, बिकॉज फॉर्मल ट्रेनिंग आज के में है इन एवरी आर्ट फॉर्म, बी इट म्यूजिक, डांस, आर्ट, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, नहीं, जो मैं हूँ, मैं आई एम हैप्पी विद। I think we all are happy with that. So yeah, so my question coming back to that, do you think that Vastu, because I know it for a fact that Vastu as a concept is not popular in art schools, और या सिखाया नहीं जाता? ये शायद सिखाया नहीं जाता, और ये थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है, और इस पे मुझे लगता है कि टॉपिक पे, और मैं जो ट्राई कर रही हूँ करना, मैंने देखा तो नहीं है, शायद और लोग भी करते होंगे, पर मुझे इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं पता।